दो बच्चों की माँ तीसरी शादी कर रही थी। निकाह के टाइम एक बच्चा रोने लगा तो माँ की बात सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। माँ बच्चे से बोली कि चुप कर जा, वरना अगली दफा तुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी। एक बादशाह मर गया। उसके जनाजे पर लाखों का हजूम देखकर एक सरदार बोला, आज अगर बादशाह जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने लोग देखकर कितना खुश होता। मेरा एक दोस्त कहता था कि जान भी मांगोगे तो हाजिर है, और आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को जान कहकर बुलाता है और मैं मांगूं तो गालियां देता है, मतलबी झूठा। हर इंसान के अंदर एक डरावना इंसान छुपा होता है जो सिर्फ और सिर्फ नादरा के कैमरों से ही नजर आता है। मैं, अम्मी आपको अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? अम्मी, बेटा केक पर मोमबत्ती की जगह अपना मोबाइल फोन जला देना, बस यही काफी है। जोड़ों का दर्द बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है। मेरी बीवी को भी हुआ था, उसकी तो हालत देखी ही नहीं जाती थी। फिर शॉपिंग मॉल से 2 जोड़े लेकर दिए तो उसे आराम आया। मैं लड़कियों की ड्राइविंग के हरगिज खिलाफ नहीं, लेकिन एक्सीडेंट के खतरे की वजह से ब्रेक की जगह चीख मारना कहाँ का इंसाफ है? क्या ये नया पाकिस्तान है? एक फकीर ने एक आदमी को चौथे फ्लोर से नीचे बुलाया और कहा कि अल्लाह के नाम पर खैरात दे दो बाबा। तो उस आदमी ने कहा, आइए मेरे साथ। चौथे फ्लोर पर पहुंचकर दरवाज़ा खोलते हुए वो आदमी बोला कि माफ़ करो बाबा। औरतों के लिए ब्लड प्रेशर का घरेलू इलाज। ब्लड प्रेशर हाई होने पर मैके फ़ोन करें और बात करें 20 मिनट तक, और ब्लड प्रेशर लो होने पर शोर से बात करें सिर्फ 2 मिनट तक। मौलवी साहब की लव स्टोरी का ड्रॉप सीन, वो बहुत हसीन थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लास्ट फ्राइडे मैं उसके घर गया, वो दरवाजे पर आई, मैं उसे देखता रहा, उसने भी मुझे देखा। वो करीब आई तो मैंने हिम्मत की और कहा, चंदा। वो मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। वो अंदर गई और वापस आई, और फिर उसने 100 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। तो मैंने हैरत से पूछा, ये क्या? तो वो मुस्कुराकर बोली, चंदा। मेरी छोटी छोटी टेंशन में से एक टेंशन ये भी है कि जब कभी कहीं मेहमान बन के जाऊँ तो मुझे ये समझ ही नहीं आता कि प्लेट में वापस कितने बिस्किट छोड़ूं। उसने आजिज़ी से कहा, बहुत बदल गए हो तुम। तो मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। मुख्तलिफ बीवियां अपने शौहरों से लड़ाई करती हुई। पायलट की बीवी, ज़्यादा मत उड़ो, समझे? टीचर की बीवी, मुझे मत सिखाओ, ये स्कूल नहीं है। डेंटिस्ट की बीवी, दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। हकीम की बीवी, नब्ज देखे बगैर तबीयत दुरुस्त कर दूंगी। डॉक्टर की बीवी, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड तो मैं अभी करती हूँ। फौजी की बीवी, तुम अपने आप को बड़ी तोप चीज़ समझते हो। MBA की बीवी, माइंड ऑन योर बिजनेस। वकील की बीवी, तेरा फैसला तो मैं करती हूँ। ड्राइवर की बीवी, गियर लगा और निकल यहाँ से। कहते हैं कि अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, मगर मसला ये है कि दुनिया गोल है, कमबख्त कोना मिलता ही नहीं। 2 खवातीन की नोक झोंक जारी थी। पहली औरत ने इंतहाई गुस्से से कहा कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो दूसरी औरत ने फौरन जवाब दिया कि मेरे पास 20 साल पहले शादी में सिलवाया हुआ सूट मौजूद है,
जो अभी तक मुझ पर फिट आता है। बस फिर क्या था, उसके बाद खामोशी छा गई। वाजिबुल चपेड़ हैं वो लोग जो आपको तंग करें और कहें, यार तुम्हें तंग करके मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन वही सलूक अगर उनके साथ हो तो चूसने की तरह मुंह बना के बैठ जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर भी एक ही मोर्चे और एक ही बिस्तर पर आराम करने वाले जंगजुओं को उर्दू में मियाँ बीवी कहते हैं। जो लोग कोल्ड ड्रिंक को ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ऑमलेट को अंडे का ऑमलेट, चिप्स को आलू वाली चिप्स कहते हैं और संडे को संडे वाला दिन बोलते हैं, हेयर स्टाइल को बालों का हेयर स्टाइल कहते हैं, मेरा उनको मशवरा है कि मोबाइल और कंप्यूटर की जान छोड़कर कुछ पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिस उम्र में आजकल बच्चों के दिल की घंटियां बज रही होती हैं, उस उम्र में हम मोहल्ले के दरवाजों की घंटियां बजाकर भागते थे। शौहर अपनी बीवी से बोला कि बेगम तुम आधी रात को मेकअप क्यों कर रही हो? तो बीवी बोली कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को फेस से लॉक किया था और अब वो खोल नहीं रहा, इसलिए। एक शेख बच्चे को लेकर हज्जाम की दुकान पर गया। शेख ने अपने बाल बनवाए, शेव करवाई और हज्जाम को कहा कि तुम इस बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हज्जाम ने बच्चे के बाल काट दिए। शेख साहब वापस न आए। काफ़ी देर गुजर गई तो हज्जाम ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए जिनके साथ तुम आए थे? तो बच्चा बोला, पता नहीं, मैं तो गली में खेल रहा था। ये आदमी आया और बोला कि आओ मैं तुम्हारे बाल कटवा दूँ। माओ की अक़साम। डॉक्टर अम्मी, एक थप्पड़ पड़ेगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। रिमाइंडर अम्मी, एक बात तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ती है। नजूमी अम्मी, मुझे पहले ही पता था कि ये गिलास टूटेगा। कंफ्यूज अम्मी, मैं इंसान हूँ या फिर मशीन। खुद गर्ज अम्मी, मैंने लंच में पराठे तुम्हारे लिए दिए थे, तुम्हारे दोस्तों के लिए नहीं। शक्की अम्मी, 10 में से 10 नंबर, ज़रूर तुमने नकल की होगी। दहशतगर्द अम्मी, रख दे इस मोबाइल को वरना आग लगा दूंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।